हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर ओके। आज इस वीडियो में हम लोग इनिंग्स 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लास 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले मैंने बता रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। एंड आज जो हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। एंड टारगेट हमारा यही होगा कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करें, उसके बाद स्टेप वाइज उसको समझें, उसके बाद फिर बनाने की कोशिश करें। तो चलते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? What number is 9 less than the sum of the difference and the product of 6 and 5? ये तो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपने को यहां से शुरू करना है कि व्हाट नंबर यानी कि कौन सा नंबर बनेगा, वो कौन सा नंबर होगा। व्हाट नंबर का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा नंबर होगा, कब? जब 9 लेस देन किया जाएगा, यानी 9 लेस का मतलब क्या होता है? लेस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। लेस का मतलब क्या होता है? कम करना। और कम आप किसी भी नंबर को कम कैसे करते हो? कम करते हो उसको सब्ट्रैक्ट करके, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेस आपको जो नंबर कहा जाए करने को, तो उसका मतलब ये समझना कि जिस नंबर से लेस करने कह रहा है उससे अपने को 9 सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो व्हाट नंबर इज 9 लेस देन, यानी कि कौन सा नंबर वो होगा, कब? 9 लेस देन करने पर, यानी कि ये नंबर जो बनेगा अगर हम उसमें लेस कर दें, कितना लेस, कितना कर दें? लेस 9 कर देंगे। लेस 9, अगर 9 को उसमें कम कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि यहां कहा गया 9 को अगर हम लेस कर देंगे, किससे लेस करेंगे अभी आगे पढ़ने पे पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल यहां तक में ये समझ में आया कि ये कौन सा नंबर बनेगा, ये कौन सा नंबर बनेगा जब हम 9 क्या करेंगे? लेस करेंगे, यानी कि 9 जब हम घटा देंगे। किसमें घटा देंगे, किसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे? अब यहां से देखते हैं। लेस देन, देन दिया हुआ है ना, तो देन आपको इसलिए दिया हुआ है जब भी कोई लेस वर्ड यूज होगा, जब भी मोर वर्ड यूज होगा, तो इसके आगे आपको देन वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? आपको लेस जो करना है, किसमें करना है, ये देन बताएगा। मोर करना है नंबर में, यानी ज्यादा करना है नंबर में, तो वो कौन बताएगा? यही देन वर्ड बताएगा आपको। तो ये 9 जो लेस करना है, किसमें करना है? लेस देन द सम ऑफ द डिफरेंस, the sum of the difference and the प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5। अब यहां से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसको अभी बहुत इजीली मैं बताऊंगा। ध्यान से बिना स्किप किए देखना। कह रहा है द सम ऑफ द डिफरेंस, यानी यहां पे बात किसकी की जा रही है? यहां पे बात की जा रही है सम की, बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सम की बात की जा रही है। यहां तक तो क्लियर हो गया कि हाँ सम की बात हो रही है, यानी कि इस क्वेश्चन में अपने को सम वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। किसका सम करना है? ऑफ द डिफरेंस, यानी कि ये जो सम होगा ना, ये जो सम होगा, ये सम किसका होगा? डिफरेंस का होगा। DIFFERENCE, यानी कि ये जो सम करना है डिफरेंस का करना है। डिफरेंस किसको बोलते हैं? डिफरेंस बोलते हैं सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन का अदर वर्ड क्या हुआ? डिफरेंस। यानी कि यहां जो सम करने कह रहा है, किसका सम करना है अपने को? डिफरेंस का, यानी कि कोई ना कोई घटाव बनेगा। घटाव यानी कि किसी ना किसी नंबर को अभी अपने को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करने का जो आंसर आएगा उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस कहते हैं। तो यहां जो सम की बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट, यानी यहां जो सम करना है किसका किसका करना है? डिफरेंस और प्रोडक्ट का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो, कह रहा है द सम ऑफ द डिफरेंस, यानी डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट, यानी कि डिफरेंस और प्रोडक्ट का क्या करना है अपने को? सम। एरो को देखना, एरो को, ठीक है। यानी कि ये जो सम बनेगा हमारा, ये सम किसका बनेगा? प्रोडक्ट और डिफरेंस का। अभी किसका डिफरेंस करना है, किसका प्रोडक्ट करना है, इस बात की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। बस क्वेश्चन को आपको समझना है। अब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वो नंबर क्या होगा, यानी वो नंबर कौन सा होगा अगर हम 9 लेस देन कर देंगे, यानी 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे? तो किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहां पे बोला गया है सम से। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? सम से, यानी
लेस करेंगे किससे होगा, सम से। और ये सम किसका करना है, तो सम करना है डिफरेंस और प्रोडक्ट का। अब किसका डिफरेंस करेंगे किसका प्रोडक्ट करेंगे, अब इसको समझना है। तो प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, यहां से तो साफ साफ दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, यानी कि प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट किसका करना है, 6 और 5 का। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही तो होता है। तो यहां से प्रोडक्ट आपका निकल गया 30। और देखो यहां जो डिफरेंस की बात कर रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस किसके बाद किसके किसके डिफरेंस को बोला जा रहा है, डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5, यानी कि डिफरेंस भी आपको किसका करना होगा, डिफरेंस भी आपको इसी का करना होगा 6 एंड 5 का। तो जब आप इसका डिफरेंस करोगे 6 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा 1, राइट। अब यहां से आपका डिफरेंस हो गया 1, प्रोडक्ट हो गया 30। तो जब आप सम करोगे तो 30 प्लस 1 करोगे ना, तो 30 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब जो ये आपका सम है, तो सम में ही तो बोला था 9 लेस करने को, सम में ही ना बोला 9 लेस करने को। जब सम में 9 लेस करोगे तो कौन सा नंबर बनेगा। अब ये स्टेप निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, सम में क्या करना, नंबर हमें जो पूछा गया वो नंबर निकालने के लिए सम में क्या कर देना होगा, सम में घटा देना होगा 9 को, है ना। तो नंबर निकलकर आ जाएगा, आप 31 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा 22। यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो बता देना, मैं फिर से इस पे डिटेल कर दूंगा इस वीडियो पे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट नंबर डू यू गेट, यानी कि कौन सा नंबर बनेगा, कौन सा नंबर आंसर में अपने को मिलेगा, कब कब व्हाट नंबर डू यू गेट व्हेन, यानी कि यहां से क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है। यहां तो पूछा कि आपका कौन सा नंबर बनेगा, कैसे, व्हेन 1 to 1 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि जब 1 to 1 को आप 11 से डिवाइड करते हो, ठीक है, 11 से जब 1 to 1 को डिवाइड करते हो, एंड इसका जो आंसर आता है, आंसर सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पे आंसर वर्ड छिपा हुआ है। देखो आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर ही मिलेगा ना। आप ये मत समझना कि 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, 11 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा है, तो बोर्ड मास रूल पढ़ा है, तो डी मास रूल मैंने बताया था। तो डी मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, फिर जाकर सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप देखो, व्हेन 1 to 1 इज डिवाइडेड बाय 11, अब यहां से is subtracted from the sum of 7 and 9। अगर आप इसको 11 से 1 to 1 को आप डिवाइड नहीं करके इसके सम में जब आप 11 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डिवाइड का भी कॉन्सेप्ट आया हुआ है। देखो यहाँ डिवाइड भी वर्ड यूज किया है, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का भी यूज किया है, और यहाँ पे सम, खैर सम की तो बात यहाँ दूर हो गई, उस पे भी चलेंगे। फिलहाल इसको और इसको, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया है, अलग अलग सेंटेंस है बट इसको कनेक्ट करके आपको जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस बना दिए गए। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको क्या समझना है कि व्हेन 1 to 1 इज डिवाइडेड बाय 11, यानी कि जब 1 to 1 को 11 से डिवाइड किया जाता है तो जो इसका आंसर आएगा, तो आंसर, यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है, आप समझ जाना कि यहाँ पे कौन सा वर्ड छिपा हुआ है, आंसर। आंसर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 7 and 9। जो आंसर आएगा ना वो सब्ट्रैक्ट करना है अपने को सम से, किसके सम से, तो 7 and 9। उधर में अभी ज्यादा फोकस नहीं डाल रहा हूं, अभी चलेंगे। फिलहाल हम डिवाइड करके आंसर ले आते हैं, आंसर क्या आएगा। आप डिवाइड करोगे 1 टाइम में 11 एंड फिर 1 टाइम में 11, कट हो गया। अब हमारा आंसर आ गया 11, आंसर हमारा क्या आ गया 11। अब वही कह रहा है कि आंसर इज, यानी कि आंसर जो आया है वो 11 की बात कर रहा हूं, ठीक है। आंसर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 7 and 9, यानी कि ये आंसर जो अपने को मिला है ना, आंसर हमारा क्या है, कोइंसिडेंट, यानी कि QUOTIENT, कोइंसिडेंट को अपने को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कोइंसिडेंट को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम सम ऑफ 7 and 9, यानी कि सम से कोइंसिडेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, सम से, फ्रॉम दिया हुआ है ना, फ्रॉम द सम ऑफ 7 and 9, यानी कि 7 और 9 के सम से सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पे सम आप निकाल लो, क्या हो जाएगा 7 + 9, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है
कोएफिशिएंट को इसमें, ठीक है। तो 7 + 9 हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 11, आंसर इज 5, ठीक है।